वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिज़्म को, यानी जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें हम लोग अपना जो आईवीसी का एज था, वैदिक पीरियड, उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आगे वाला देखने वाले। तो जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, हम लोग पीवाईक्यूज़ कवर कर रहे हैं घटना चक्र के। ये बेसिकली यूपी पीसीएस 2024 के लिए, कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सबके पीवाईक्यूज़ कवर किए जाते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एकदम से इसको मतलब रटना भी नहीं है, बट हाँ इसको समझ के चलिए, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है यूपी के यूपी में ना आए, बट यूपीएससी का यूपी में आ जाए, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो उसको देख के चलेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म को। बीच में 2-3 दिन थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया, ठीक है, आई वॉज बिट बिजी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंपनसेट नहीं करूँगी। मैं आज आपको पूरे होल डे में, यानी अभी ये वीडियो आपका अपलोड जब हो रहा है मॉर्निंग टाइम पे अप्रॉक्स, ठीक है, एंड उसके बाद मैं शाम तक आपको 2-3 वीडियो आज डेट में प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। और ये कौन से पर्टिकुलर क्लैन को बिलोंग करते थे? शाक्य क्षत्रिय को बिलोंग करते थे। इनका नाम सिद्धार्थ है, ठीक है, यानी बचपन में इनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था। और अगर देखते हैं तो कहाँ पर बॉर्न हुए थे? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल की बात करते हैं। ठीक है, ये भी आपको यूपी में पूछा गया। फिर आते हैं फादर की बात में। तो फादर कौन थे बेसिकली अगर देखेंगे तो शुद्धोधन की बात करते हैं। शुद्धोधन बोलते थे। चीफ ऑफ शाक्य क्लैन की बात करते हैं, यानी शाक्य क्लैन के जो चीफ थे वो उनके फादर थे। मदर की बात करते हैं माया देवी, जो आपकी कोलियन क्लैन को बिलोंग करती थी। ये भी पूछा गया था कौन सी क्लैन को बिलोंग करती थी। फिर अगर देखते हैं 29 की एज पे इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था विथ हॉर्स। क्या नाम था हॉर्स का? कंटक नाम था। ठीक है, और चन्ना की बात करते हैं। और इसी पर्टिकुलर प्रक्रिया को जब ये घर छोड़ के चले गए थे तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, भी एग्जाम में पूछा गया। ये इनकी डेथ कब हुई थी? 80 ईयर्स के जब ये हो गए थे। तो कुशीनगर जो फर्स्ट कैपिटल मानी जाती है मल्ल की, 483 बीसी में वहाँ पर इनकी पर्टिकुलर डेथ हुई थी। एंड इस पर्टिकुलर इवेंट को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इन गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो अलग अलग इवेंट्स हैं लाइफ से जुड़े हुए, उसको अलग अलग चीज़ें अभी हम देखेंगे। एनलाइटमेंट जब हुआ था तो उसको अलग नाम दिया गया है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। सो दिस इज बिट अबाउट हिम। उसके बाद दूसरा आते हैं अर्जुन ऑफ महाभारत। ठीक है, अर्जुन ऑफ महाभारत की अगर बात करते हैं तो इसमें नेम्स आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से थे वो भी पूछा गया था। पार्थ या गुडाकेश, ये 2 नेम हैं जो आपको इनके बारे में देखने को मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं लुम्बिनी पे। लुम्बिनी बेसिकली क्या है? लुम्बिनी बुद्धा का बर्थ प्लेस है। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी की बात करते हैं तो वहाँ पर उस टाइम पे इनका ये आपको पूरा टाइम देखने को मिल जाएगा। एम्परर अशोका की बात करते हैं, मौर्यन डायनेस्टी में एम्परर अशोका। रुम्बन देवी पिलर के इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये आपके बुद्धा के बर्थ प्लेस पे गए थे। एंड वहाँ पर इन्होंने क्या किया था? एग्जेम्प्ट कर दिया था टैक्स, यानी लुम्बिनी को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया था। आपको पता होगा कलिंग के वार के बाद में ये थोड़ा सा धर्म की तरफ परिवर्तित हो गए थे अशोका, बहुत सारा ब्लड देखने के बाद। तो इसीलिए ये जब लुम्बिनी गए तो वहाँ पर इन्होंने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। विजिटेड आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ कोरोनेशन, यानी जब अशोका का कोरोनेशन हो गया था उसके 20 साल बाद ये लुम्बिनी गए थे। पहले सरमन की बात करते हैं तो बुद्धा का कब हुआ था? डियर पार्क सारनाथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेटर अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी जगह पे गए थे? कौसाला गए थे, कपिलवस्तु गए थे, वैशाली एंड राजगृह ना। ये प्लेसेस क्यों लिखे हुए हैं? बिकॉज ये प्लेसेस एग्जाम में पूछे गए कि कौन कौन से प्लेसेस में आपके बुद्धा ने सरमन दिया था ना, उससे रिलेटेड है। कौसाल के किंग प्रसन्नजीत की बात करते हैं। एंटायर फैमिली अडॉप्टेड बुद्धा, इनकी पूरी फैमिली ने क्या करा था? बुद्धा को अडॉप्ट के लिए था, बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। लेटर की अगर बात करते तो ये कहाँ गए थे? रिजपावा, जो कैपिटल थी मल्लास की। यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ थे। ठीक है, उनकी अगर बात करते तो उन्होंने इसको क्या किया? उनको शुक्ल माधवा बेसिकली ऑफर किया था, एंड जिसकी वजह से बुद्धा आपके बीमार हो गए थे। एंड ऐसा माना जाता है यही इनके परिनिर्वाण का कारण बन गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं बुद्धा के महापरिनिर्वाण की बात करते हैं। कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा यूपी, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, चुनार सैंडस्टोन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये महापरिनिर्वाण टेम्पल इस चीज़ में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको डाइंग बुद्धा की फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी बुद्धा जो है आपके राइट साइड में लाई करके लेटे हुए हैं। एंड जनरली आपको बुद्धा की रिक्लाइनिंग पोज देखने को नहीं मिलेगा। और ये क्या डिनोट करता है? बुद्धा को, तो ये भी पूछा गया है। ठीक है, फिर किंगडम्स एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा, कौन कौन से किंगडम थे? एक कौशल था, दूसरा आपका मगध था। ठीक है, गेट एनलाइटमेंट फ्रॉम गौतम बुद्धा। तो अगर आप देखेंगे सबसे लास्ट पर्सन कौन से थे जो पर्टिकुलर एनलाइटमेंट ले पाए थे, यानी ज्ञान ले पाए थे बुद्धा से? तो आपके सुबुद्ध थे। ठीक, और लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय बुद्धा, ये लास्ट पर्सन थे जिनको क्या किया गया था? पर्टिकुलरली बुद्धा ने कन्वर्ट किया था। और कहाँ पर किया था? कुशीनारा में, जहाँ पर बुद्धा जी की डेथ हुई थी। फिर आते हैं बालपुत्र देव की बात करते हैं। रूलर थे कहाँ के? सुवर्ण भूमि के। इन्होंने क्या फाउंड किया था? बुद्धिस्ट मोनास्ट्री फाउंड की थी नालंदा पे। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। रिक्वेस्ट किया था इन्होंने देवपाल में बाय एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेजेस फॉर मेंटेनेंस। और इन्होंने क्या किया था? देवपाल से रिक्वेस्ट की थी एम्बेसडर भेज के कि उन्हें 5 गांव दे दिए जाएं ताकि वो क्या कर सकें? इसको मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे।
दैट इज बुद्धा रिसाइड इन वैशाली। बुद्धा वैशाली में रहते थे। लास्ट रेनी सीजन की बात करते हैं तो बुद्धा आपके यहीं पर रहते, ठीक। और अगर आप देखेंगे इनकी 2 डिसिपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 2 डिसिपल्स भी साथ में थे आपके, एक आनंद थे एंड दूसरा अगर आप देखेंगे सब अर्ब जो बेलवा का एरिया था वहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सब अर्ब का एरिया था। फिर आते हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको देखने को क्या मिलता है निर्वाण का बुद्धिज्म में। यानी इसका मतलब क्या होता है, किसी की डेथ हो गई, कोई मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। यानी जब आप अपनी इच्छाओं का बेसिकली क्या करते हो, अपनी जो इच्छाएं है उसको खत्म कर देते हो, दैट मीन्स आप निर्वाण को प्राप्त कर चुके हो, ठीक है। आप मोक्ष प्राप्ति कर चुके हो। लिटरल मीनिंग क्या होता है, ब्लोड आउट। यानी निर्वाण का अगर देखेंगे तो एक फ्लेम इस तरीके से जल रही है, एक कैंडल मतलब जैसे अगर आप लेंगे जल रही है तो उसको अगर आप बुझा देंगे दैट मीन्स ब्लोन आउट, ठीक है। फिर आते हैं अल्लारा कलामा पे। ये टीचर थे बुद्धा के माने जाते हैं, आचार्य हैं किसके, सांख्य फिलॉसफी के, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी के ये आचार्य थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है बुद्धा का नाम ना देके अल्लारा कलामा का डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाए। 4 होली प्लेसेस की बात करते हैं, बुद्धा से रिलेटेड है। कौन कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दो सारनाथ आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। पहले सरमन को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म का चक्र का प्रवर्तन हो रहा है। व्हील विद डियर इसका साइन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं कपिलवस्तु लुम्बिनी पे। ये बर्थ प्लेस माना जाता है बुद्धा का, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यहीं पर अशोका ने इसको टैक्स फ्री कर दिया था, एग्जाम कर दिया था टैक्स से। बोध गया की बात करते हैं, प्लेस है एनलाइटमेंट का, पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन। महाबोधि टेम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बनाया गया है। यहीं पर बुद्धा ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक। कुशीनगर की बात करते हैं तो वहाँ पर डेथ हुआ था, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। मैजदवा सारनाथ। फिर बुद्धा पे आते हैं, मैक्सिमम सरमन एट विच प्लेस। सबसे ज़्यादा सरमन अगर पूछेंगे बुद्धा ने सबसे ज़्यादा उपदेश अपने कहाँ दिए हैं, तो आपके श्रावस्ती में दिए हैं। मोस्ट डिसिपल्स फॉल्स फ्रॉम कौशला की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा डिसिपल्स आपको कौशला से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कैपिटल जो है कौशला की, वहाँ श्रावस्ती, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, इसलिए सबसे ज़्यादा डिसिपल भी आपको कौशला में मिल जाएंगे। फिर आते हैं त्रिरत्न पे। बुद्धिज्म में बेसिकली 3 ज्वेल्स, 3 रत्न माने जाते हैं। एक है बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर आते हैं बुद्धा विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग रीन ऑफ उदयन, ठीक है। आपके एक राजा थे जिनका नाम था उदयन, तो कौशाम्बी में बेसिकली बुद्धा कब गए थे, किसका राज उस टाइम पे था, तो उदयन का था, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं 3 पिटक आपको देखने को मिलते हैं, एक तरीके से 3 कंपाइलेशंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें बुद्धा की प्रीचिंग्स को रखा गया, उनके उपदेशों को, उन्होंने क्या सिखाया उसको रखा गया है। और ये तीनों आपसे पूछे जाएंगे अलग अलग तरीके से, तो ध्यान रखिएगा। पहला है आपका विनय पिटक, फिर आता है सूत्र पिटक, फिर आता है अभिधम्म पिटक, ठीक। अभी हम देखेंगे कौन कौन से बुद्ध के काउंसिल में ये कंपाइल हुए थे। विनय पे आते हैं तो रूल फॉर डिसिपल्स, यानी जो डिसिपल्स होते हैं, जो बेसिकली जो बुद्धा की टीचिंग्स को अनुस्मृत कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, वो उसके उनके जो रूल्स होते हैं, मोनास्टिक लाइफ के कौन से रूल होते हैं, वो विनय पिटक में मिल जाएंगे। सूत्र में बात करते हैं तो इनकी टीचिंग्स के बारे में, उपदेशों के बारे में रहता है। अभिधम्म की बात करते हैं तो फिलॉसफी, बुद्धिज्म एज अ फिलॉसफी क्या बताता है आपको, ये अभिधम्म में देखने को मिल जाएगा, तो तीनों ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके किंग अजात शत्रु के समय पे हुई थी, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। कहाँ पर हुई थी, राजगृह सप्तकर्णी जो गुफा है वहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th पे आते हैं, ठीक है। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आपको देखने को मिल जाएगी, कुंडलवन कश्मीर में देखने को मिली थी। किंग की बात करते हैं कनिष्क, आपके कनिष्क किंग अगर आप देखेंगे कुषाण रूलर थे। फिर 2 सेक्ट यहाँ पर बुद्धिस्ट, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म के 2 सेक्ट यहाँ पर निकल के आते हैं, 2 ब्रांचेस में बुद्धिज्म आपका डिवाइड हो जाता है, एक महायान, दूसरा हीनयान। महायान आपका ग्रेटर व्हीकल होता है, हीन मतलब क्या, जैसे नीच, तो दिस इज योर लेसर व्हीकल। तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, नाम से याद रखिएगा। हीन याद करने के लिए है, हीन मतलब क्या बोलते हैं, बहुत हीन चीज़ है ये, हीन अपराध है। हीन अपराध यानी बहुत ही नीचे वाला, तो ये लेसर व्हीकल हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने, और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, अश्वघोष थे, ठीक है ना। ये मैंने आपके लिए ब्लैंक छोड़ा हुआ जान के आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अजात शत्रु ने की थी, कहाँ पर, किसकी प्रेसिडेंटशिप में की थी, आपके महाकश्यप में। जगह कौन सी थी, राजगृह। दूसरी हुई थी कालाशोक, कहाँ पर की थी, सबगामी में, एंड ये इसके बेसिकली कहाँ पर, सॉरी किसने अध्यक्षता की थी सबगामी ने, कहाँ पर हुई थी, वैशाली में। 3rd थी अशोका ने की थी, किसकी प्रेसिडेंटशिप में थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड उसके बाद ये कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। फिर आते हैं 4थी कनिष्क ने की थी, किसकी अध्यक्षता में, वसुमित्र, एंड कहाँ पर हुई थी, कश्मीर कुंडल में, ठीक है। फिर हम आते हैं सिंबल्स, यानी बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे जुड़े हुए आपको सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे। वो सिंबल्स हम लोग देख लेते हैं कौन।
नाउ अब देखेंगे बर्थ से रिलेटेड क्या है, लोटस है। पहले सरमन की बात करते हैं, धर्म चक्र है, यानी इस पे आपको व्हील और डियर देखने को मिल जाएगा। एनलाइटमेंट, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोधि ट्री, क्योंकि उसी पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उन्हीं के नीचे इसको प्राप्त हुआ तो माना जाता है, ठीक है। पीपल ट्री। ग्रेट डिपार्चर की बात करते हैं, हॉर्स, क्योंकि हॉर्स पे गए थे, ठीक है। नाम बताइएगा जरा, क्या मैंने बताया था अभी। फिर बातें हैं करमापा लामा, सेक्ट्स इन तिब्बतन बुद्धिज्म, अगर आपको देखने को मिल जाएगा क्या है पर्टिकुलरली सेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे आपके बुद्धिज्म में। एंड इस पे कौन रिलेटेड अगर आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज कंग्यू, तो नाम ध्यान रखिएगा, तिब्बतन बुद्धिज्म के करमापा लामा एंड कंग्यू। फिर बुद्धा की बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या चीजें की थी ना, ये भी पूछा गया है। तो इन्होंने वैदिक रिलीजन को डिस्कार्ड कर दिया था, ठीक है, टोटली तरीके से जो वैदिक की टीचिंग्स उसको डिस्कार्ड किया था। बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा, बट कर्मा की थ्योरी पे क्या करते थे, विश्वास करते थे। 4 नोबल ट्रुथ इन्होंने दिए जिसको आर्य सत्य कहा जाता है। लाइफ मीन सफरिंग, लाइफ का मतलब क्या होता है, सफरिंग होता है। सेसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल, यानी अगर आप देखेंगे तो जो आपकी सफरिंग है उसको खत्म किया जा सकता है, तो हाँ उसको खत्म किया जा सकता है। ओरिजिन ऑफ सफरिंग क्या होती है, अटैचमेंट, यानी किसी से भी अगर आप अटैच रहेंगे तो उस ओरिजिन होती है सफरिंग की। पार्ट टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया था कि अगर आप इस सफरिंग से जो भी आपको कष्ट हो रहा है उससे बेसिकली मुक्त होना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी क्या है, ठीक। तो ये 4 नोबल ट्रुथ हैं, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं बोधि वृक्ष पे, बोध गया की बात करते हैं। बोधि वृक्ष बोध गया, यहाँ पर अभी 5th जनरेशन का बोधि ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर है, किसके, कौन सी नदी के किनारे है, निरंजना नदी के किनारे। जनरेशन का भी पूछा था, कौन सी नदी के किनारे, दोनों क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक बीपीएससी में, दूसरा आपका यूपी में। फिर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की बात करते हैं, तो किससे रिलेटेड है, प्योरिटी एंड हॉलीनेस ऑफ कंडक्ट, यानी जो भी आप कर रहे हैं वो कितना प्योरिटी से कितना हॉलीनेस से उसको कर रहे हैं, ये बेसिकली टीचिंग्स ऑफ बुद्धा बताता है। देवदत्त की बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं, ही वांटेड टू बिकम लीडर ऑफ संघ, वो क्या करना चाहते थे, संघ के लीडर बनना चाहते थे, इवन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया था कौन ऐसे थे जो बुद्धा के रहते रहते संघ के लीडर बनना चाहते, तो ही वाज देवदत्त। फिर गौतम बुद्धा की बात करते हैं, डिड नॉट अपॉइंट एनी सक्सेसर, इन्होंने अपना सक्सेसर एक भी अपॉइंट नहीं किया। आज फॉलोअर्स टू वर्क टुवर्ड्स लिबरेशन, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि आप किसकी तरफ काम करिए, मुक्ति की तरफ, लिबरेशन की तरफ काम करिए, ठीक। एनलाइट 8-fold पाथ फॉर्म्स थीम ऑफ धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, यानी अगर आप धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की बात करते हैं तो उसमें 8-fold पाथ दिए गए ना, 8 बेसिकली मार्ग, अष्टांग मार्ग बताए गए, तो उसके बारे में पूछा गया था कि कहाँ पर ऐसा दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बुद्धा पे बात करते हैं, बुद्धा बेसिकली किस चीज़ पे विश्वास करते थे, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कर्मा पे, वो कर्मा को मानते थे। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, यानी जो पुनर्जन्म होता है उस पर, एंड निर्वाण जो होता है उसको अटेन करने में विश्वास रखते थे। नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान की बेसिकली अगर आप देखेंगे एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं रखते थे। बट अगर आप देखेंगे रीबर्थ का एग्जाम्पल आपको कहाँ से मिलता है, तो जातक होता है, आपने जातक कथाओं के बारे में सुना होगा, अभी हम लोग स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, तो सांची स्तूप में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जातक जो कथाएं हैं उसको बेसिकली ड्राइंग के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, स्कल्पचर के फॉर्म में, इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आपकी जातक कथाएं होती हैं ये दिखाती हैं बुद्धा के पुनर्जन्म के बारे में, आगे आने वाले जन्म एंड आपके पहले वाले जन्म के बारे में। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि वो लोग बुद्धा लोग बेसिकली अगर बुद्धिज्म की बात करते हैं तो दे बिलीव इन रीबर्थ। फिर वापस आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, रिक्वेस्ट ऑफ आनंद। रिक्वेस्ट ऑफ आनंद पे गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अलाउड ऑफ वुमेन्स एंट्री, यानी बुद्धिज्म में अगर बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने आपके वुमेन की एंट्री को अलाउ किया था। किसकी रिक्वेस्ट पे किया था, आनंद की रिक्वेस्ट पे किया था। और अगर आप देखेंगे तो उनको क्या कहा गया था, भिक्षुनी कहा गया था, यानी जो थे आपकी जो वुमेन एंट्री की थी उनको भिक्षुनी कहा गया था। कहाँ पर ये अलाउ किया गया था, वैशाली में। पहली वुमन कौन सी थी, महाप्रजापति गौतमी, तो ये पहली वुमन थी जो आपके बुद्धिज्म में बेसिकली इंक्लूड हुई थी। फिर क्रिप्टो बुद्धिस्ट पे आते हैं, आदि शंकराचार्य की बात करते हैं तो इनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है। क्यों, बिकॉज इन्होंने बुद्धिज्म को चैलेंज किया था एंड टुक अवे मेनी कॉन्सेप्ट्स एंड मर्ज इन हिंदुइज्म। इन्होंने बहुत सारे बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट को ऐसा कहा जाता है कि चुराया नहीं मतलब ले लिया था, एंड वो कॉन्सेप्ट इन्होंने हिंदुइज्म में मर्ज कर दिए थे, ठीक है। तो क्रिप्टो बुद्धिज्म की बात करते हैं आदि शंकराचार्य। फिर अभिधम्म पिटक की बात करते हैं, ऑलरेडी हम लोग 3 पिटक देख चुके हैं, ठीक है। तीनों पिटक के मुझे नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या क्या उससे रिलेटेड आपकी टीचिंग देखने को मिलती है। तो अभिधम्म पिटक में 7 बुक्स आपको देखने को मिल जाएगी, यमक पतन, उसके बाद कथा वस्तु आपको देखने को मिल जाएगी, कथा वत्सु है ना। फिर पुग्गल परमाति ये आपको देखने को मिल जाएगी, धातु कथा देखने को मिल जाएगी, विभम देखने को मिल जाएगी, धर्म संगनी देखने को मिल जाएगी। 7 बुक्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएगी ना। आपको सिर्फ इसको रटना नहीं, मैं फिर बता दूं, इसको सिर्फ एक बार रीड कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगर आप रिवीजन करेंगे, सिर्फ रीड करते हुए जाइए, ऑप्शंस आएंगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें से कौन सी नहीं है। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की बात करते हैं तो सेरेमनी में अगर आप देखेंगे पवारण आपको देखेंगे कन्फेशन बाय मॉन्क्स होता है। बेसिकली क्या होता है, पवारण आपका कन्फेशन होता है मॉन्क्स का, यानी जब वो मॉनेस्ट्री में रहते हैं, बारिश के टाइम पे वो लोग कहीं इधर उधर टहल के लोगों से है ना भिक्षा मांग के नहीं खा सकते हैं, उपदेश नहीं दे सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए गुफाएं बनाई जाती थी, मॉनेस्ट्रीज बनाई जाती थी। वहीं पर ये भिक्षु जो मॉन्क्स रहते थे वो रहते थे मॉनेस्ट्रीज में, ठीक है।
तो उस रेनी सीजन के टाइम पे जब ये लोग मोनास्ट्रीज में रहते थे, इनसे जो भी अपराध हुआ होता था या कुछ भी अगर इनसे कोई भी गलती, कोई ऑफेंस हुआ होता था, उसका कन्फेशन जो होता है दैट इज पवारन। तो ये बेसिकली नाम ध्यान रखिएगा, सेरेमनी का मतलब क्या होता है। ठीक, फिर आते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं तो महावंश में आपको देखने को मिल जाएगा, जो मौर्यन रूलर अशोक थे उनके टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा। अशोक करोन बेसिकली बात करते हैं, बिहार या मोनास्ट्री देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में है। ये बेसिकली क्या करता है? सप्रेशन मॉन्क। ठीक, इंद्रगुप्त की बात करते हैं तो उनके बारे में आपको ये देखने को, तो उसके एक एक मतलब एक एक वर्ड, आप ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीज़ पूछी गई उसी को देखिए, लिंक करके बस देखिए कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जहाँ पर आपको मौर्य रूलर अशोक के बारे में देखने को मिल जाएगा। महावंश था, उसके बारे में क्या मिलता है कि वहाँ पर अशोक बिहार या बेसिकली मोनास्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। वो कहाँ पर सिचुएटेड है? पाटलिपुत्र में है। यहाँ पर कौन से मॉन्क के बारे में मिलता है? इंद्रगुप्त के बारे में देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं विश्व शांति स्तूप। अगर आप देखेंगे विश्व शांति स्तूप के बारे में आपको विश्व वर्ल्ड पीस पकौड़ा भी कहा जाता है। कहाँ पर है? राजगीर बिहार में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विश्व शांति स्तूप या वर्ल्ड पीस पकौड़ा किसी भी नाम से देखने को मिल जाएगा। जाइंट बुद्धा स्टैचू की बात करते हैं, 80 फीट का है, बोधगया में देखने को मिल जाएगा। मेडिटेशन पोज में या ध्यान पोज में आपको देखने को मिल जाएगा, लोटस के ऊपर बैठे हुए हैं। एंड 7 साल का बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उसमें टाइम देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं किसका बना हुआ है? सैंडस्टोन ब्लॉक्स या रेड ग्रेनाइट की बात करते हैं, जो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये कौन से सेक्ट को बिलोंग करता है? दाइजोकियो जो आपका सेक्ट है जापान का, उसको बिलोंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं, सैंडस्टोन का क्या कोई स्टैचू क्या आईवीसी में देखने को मिला है? सैंडस्टोन का कोई स्टैचू अगर आपको याद हो रहा है तो मुझे बताइए। सैंडस्टोन का नहीं हो तो और आप बता सकते हैं। स्टीयरटाइट का क्या हमने कोई देखा है? ठीक है, स्टीयरटाइट का क्या कोई पर्टिकुलरली आपको देखने को मिल जाता है? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कीजिए, चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। फिर आते हैं स्तूपा यूज फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आप देखेंगे स्तूपा कहाँ पर यूज किया गया था? ऋग्वेद में। वहां पर स्तूपा की बात करते हैं तो ट्री के स्टेम को दिखाने के लिए, ट्री का जो स्टेम था बेसिकली उसको दिखाने के लिए ऋग्वेद में स्तूपा यूज किया था। किसने रेस किया था? वरुण ने यूज किया था। अबव फॉरेस्ट नो फॉर्मेट। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया कि जो जंगल होते हैं उसके ऊपर दिखाया गया था, रेस किया गया था वरुण के द्वारा। कोई फॉर्मेशन या पर्टिकुलरली आपको फाउंडेशन देखने को नहीं मिलेगी इसकी। ठीक, तो ये है आपका स्तूपा, पहली बार कहाँ पर कैसे यूज हुआ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्तूपास की बात करते हैं तो भरूच आपको देखने को मिल जाता है, फिर सांची देखने को मिल जाता है, दोनों अशोका के टाइम पे थे। फिर आपका धमेक आ जाता है अशोका के टाइम पे, फिर अमरावती आ जाता है जो सातवाहन के काल पे देखने को मिल जाता है। तो पहले कौन सा स्तूपा आया? ठीक है, अगर आप राजा याद कर सकते हैं, टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है, कौन से सन में बना ऐसा नहीं। कोई राजा है, राजा ने पहला स्तूप कौन सा बनाया, दूसरा स्तूप, फिर अशोका के बाद अगर कोई आ रहा है, सातवाहन डायनेस्टी आ रही है तो उन्होंने कौन सा स्तूप बनाया, बस इतना याद रखेंगे तो क्रोनोलॉजी आपकी अपने आप बन जाएगी। वर्ल्ड की बात करते हैं अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट। ठीक है, अगर बात करते हैं बुद्धिज्म में एक फिलॉसफी आपको देखने को मिल जाती है, पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे एक तरीके का पार्ट है जो वो फॉलो करते हैं, दैट इज अनित्य। अनित्य है सारी चीजें। अनित्य मतलब क्या होता है? इम्परमानेंस। इम्परमानेंस मतलब क्या हुआ? कोई चीज परमानेंट होती है, ये इम्परमानेंट है, यानी कोई चीज परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है तो वो चीज लगातार चेंज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी यानी वो ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट है यानी वो अनस्टेबल है। ठीक है, वो बेसिकली असंतुलित आपको एक तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो अनित्य का मतलब क्या होता है वो देखिएगा, ये एज इट इज पूछ लिया जाएगा, मतलब ध्यान रखिए। हो सकता है वर्ड्स चेंज करके दे दिया जाए, ठीक है, मीनिंग चेंज करके दे दिया जाए, बट उसका बेस वही रहेगा। फिर बात करते हैं नियो बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, नियो बुद्धिज्म के बारे में अगर देखेंगे तो उसको नवयान भी कहा जाता है, न्यू व्हीकल। जैसे अगर आपको याद हो, हमने देखा महायान देखा था यानी ग्रेटर व्हीकल, हीन मैंने आपको बताया लेसन, वैसे न्यू बुद्धिज्म है उसको नवयान या न्यू व्हीकल कहा जाता है। यहाँ पर बुद्धिज्म को री इंटरप्रेट किया गया, री इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिज्म देखने को मिल जाएगा। किसके द्वारा देखने को मिल जाएगा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट बेकन अगर आप देखेंगे तो किसको कहा जाता था? गौतम बुद्धा को कहा जाता था। किसने कहा था? एडविन अर्नोल्ड ने, और इन्होंने एक बुक लिखी थी लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, बुद्धा यानी गौतम बुद्धा, लाइट ऑफ एशिया। तो ध्यान रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया, लाइट बेकन किसको कहा जाता है? गौतम बुद्धा को। फिर आते हैं कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। कल्चरल ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको परम मिताज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली किसके बारे में बात करता है? परफेक्शन के बारे में बात करता है, परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ। ऐसा परफेक्शन किसी भी चीज में जो बेसिकली आपको बोधिसत्व के पाथ में लेके जाता है उसको परम मिताज कहते हैं। ठीक है, यानी एक बुद्धिज्म टर्म है जो आपके परफेक्शन को दिखाता है। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ध्यान रखिएगा परम मिताज है ना। आपके देखिए परम मित्र कौन हुए, बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन होंगे जो आपको परफेक्शन तक लेके जाएंगे, अच्छी चीजों तक लेके जाएंगे, यानी बुद्धिस्ट के पाथ तक लेके जाएंगे। तो ये देखिएगा यूपीएससी 2020 का आईएएस का क्वेश्चन है ये। फिर आते हैं एडविन अर्नोल्ड, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लाइट ऑफ एशिया बेस्ड ऑन किस पे है? ये बेसिकली ललित वितार पे आपको देखने को मिल जाएगा। सब टाइटल द ग्रेट रिनंसिएशन। ठीक है, जो रिनंसिएशन आपके ने किया था, त्याग किया था, ग्रेट रिनंसिएशन, उसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ललित विस्तार पे बेस्ड है लाइट ऑफ एशिया। तो ध्यान रखिएगा किस पर बेस्ड है, क्या सब टाइटल देखने को मिल रहा है। ग्रेट रिनंसिएशन किसने दिया? एडविन अर्नोल्ड। नाम क्या है? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्धा उनको कहा जाता था। सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ललित विस्तार भी पूछ सकते हैं ना। फंडामेंटल डिफरेंस की बात करते हैं महायान एंड हीनयान पे, तो इस पे देख सकते हैं वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यानी भगवान को जो पूजने के लिए पर्टिकुलर प्रथा है। ठीक है,
उसको वो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है महायान में एंड आपके हीनयान में। अगर महायान की बात करते थे वर्शिप बुद्धा आइडल, ट्रीट हिम एज गॉड। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा महायान में क्या चेंज आ गया था, यहाँ पर बुद्धा को वो आइडल की तरह, यानी महायान के आने के बाद में ही जो बुद्धा के स्टैचूज वगैरह आपको देखने को मिलते हैं वो आपके किस में आएंगे, एग्जिस्टेंस में आएंगे, एंड यहाँ पर बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। स्टार्टिंग में हमने देखा दे डू नॉट बिलीव इन गॉड के उसमें फॉर्म में, बट यहाँ पर इनको आइडल की तरह, ठीक है, एक आइडल के रूप में दिखाया जाता था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ग्रेट बुद्धा को ग्रेट मैन की तरह, बुद्धा आपके क्या थे, बहुत ही ग्रेट मैन थे, ये आपके हीनयान में बेसिकली ऐसा यहाँ पर फंडामेंटल आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं बुद्धा के बारे में, बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग कनिष्क, यानी अगर आप देखेंगे तो बुद्धा को कनिष्क के काल पे गॉड का बेसिकली दर्जे तक उनको एलिवेट किया गया था, ठीक। लेट फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन कंट्री, इन्हीं के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने फाउंडेशन रखी थी आइडल वर्शिप की कंट्री की। एंड फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया, एंड पहली बार जो ह्यूमन स्टैचू आपको वर्शिप इन इंडिया देखने को मिल जाएगा वो भी इन्हीं के टाइम पे। तो दिस इज रिगार्डिंग महायान, दोनों के बीच में मेन डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा की बात करते हैं, गंधारा स्टाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर देखने को मिल जाएगा वो देख लीजिए, सबसे ओल्डेस्ट जो स्कल्पचर आपको देखने को मिल रहा है गंधारा स्टाइल में, ग्रीको रोमन ओरिजिन का देखने को मिल जाएगा एंड कुषाण डायनेस्टी के टाइम का। तो तीनों चीज ध्यान रखिए, सबसे ओल्डेस्ट जो स्कल्पचर है बुद्धा का गंधारा स्टाइल में है, ग्रीको रोमन ओरिजिन का देखने को मिल जाएगा एंड कुषाण डायनेस्टी का देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं मुद्रा पे आपके, ठीक है, मुद्रा के बारे में पूछा गया था, कौन सी मुद्रा थी विच वॉज डिनोटेड बाय गांधारन बुद्धा, जो गांधार में जो बुद्धा है आपके वो कौन सी मुद्रा को दिखाते हैं जो बुद्धा वहां पर है, और इमेज ऑफ सारनाथ के पहले सरमन जो आपके सारनाथ में है वहां पर पहले सरमन को भी डिनोट करता है, तो दैट इज धर्म चक्र, ठीक है। एंड हमने देखा था इसको कहते क्या है, जब बुद्धा का पहला सरमन था धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कौन सा सिंबल इससे रिलेटेड है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ऑलरेडी हम लोग ऊपर 2 बार पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा, स्टैंडिंग स्टैचू आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, कुषाण के पीरियड में देखने को मिल जाएगा, वो भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड बुद्धा की इमेज की बात करते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा, अगर आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बुद्धा बैठे हुए ऐसे इस तरीके से एक ना आपकी जमीन की तरफ बेसिकली सिग्निफाई कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है कि भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। क्या सिंबलाइज करता है कि बुद्धा बेसिकली अर्थ को कॉल कर रहे हैं टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा, है ना। मारा बेसिकली बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि मारा अपने डॉटर्स के साथ में आए थे, इनकी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन थी उसको भंग करने के लिए, बट बुद्धा ने उस टाइम पे बिल्कुल एकदम काम रहते, पीस रहते, एंड ऐसा माना जाता है उन्होंने अर्थ को बेसिकली बुलाया था कि देखिए कि मतलब इनके इतने टेम्पटेशन के बाद में भी मैंने अपना ये सारी चीजें बचा के रखी है, मतलब आई एम वेरी काम एंड कंपोज, मैं बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हूँ, एंड उसी को भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मारा विजय की कथा आपको देखने को मिल जाएगी, बुद्धा जहाँ पर अर्थ को कॉल कर रहे हैं उनकी प्योरिटी को विटनेस करने के लिए। फिर सारनाथ बुद्धा स्पर्श इमेज पे आते हैं, ये भी भूमि स्पर्श बुद्धा है, गुप्ता पीरियड के टाइम का देखने को मिल जाएगा। क्या रिप्रेजेंट करता है उनका स्टेड फास्टनेस, यानी वही उनकी प्योरिटी को, मतलब कि उनको इतने सारे लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, उनको पर्टिकुलरली टेम्प्ट कर रहे हैं, बट स्टिल वो कॉन्सेंट्रेटेड है। सेम आपको करना है, बहुत सारी चीजें आपको दिख रहा होगा, आपके दोस्त पिक्चर देखने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, ये सारी चीजें करने जा रहे हैं, सारी चीजें छोड़ दीजिए, 2 महीने हैं लग के पढ़ाई कर लीजिए, फिर वो दोस्त भी आपको है ना आपके साथ भी मूवी जाने के लिए आप परेशान रहेंगे, तो वो सारी चीजें दीज आर टेम्पटेशंस, है ना। आपको भी बुद्धा बनना है, एंड वो जो टेम्पटेशंस है वो सारे मारा है, जितने दोस्त हैं ना आपके जो एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज दे आर फॉर्म ऑफ मारा। आपको क्या बनना है, स्टेड फास्ट करके रहना है, ठीक है। ध्यानी बुद्धा देखने को मिल जाएगा, अशोक भैया अर्थ विटनेस मुद्रा, इसको क्या कहा जाता है, ध्यानी बुद्धा अशोक भैया अर्थ विटनेस मुद्रा का नाम दिया गया। फिर आते हैं परिव्रजक को कहते हैं परिव्रजक क्या होते हैं, मेल रिनंसिएंट एंड वेंडरन, यानी बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते थे, भिक्षुनी हम लोग देख चुके हैं, फीमेल जो आपकी इंडक्ट की गई थी, बुद्धिस्ट भिक्षु की बात करते हैं जो आपके बुद्धा को फॉलो करने वाले मेल्स होते थे, रिनंसिएंट होते थे जो सब कुछ त्याग देते थे, एंड वेंडरर जो इधर उधर घुमा करते थे, उनके लिए वर्ड यूज किया गया है परिव्राजक। उपासक की बात करते हैं, ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, है ना, बुद्धिज्म के जो ले फॉलोअर्स हैं उनको उपासक कहा जाता है। श्रमण किसको कहते हैं, वेंडरिंग मॉन्क इन सर्टेन एसेटिक, जैसे जैन, ट्रेडिशनल बुद्धा एंड आजीविकिज्म। तो आपके जैन हो, बुद्धा हो, आजीविकिज्म, इन तीनों ट्रेडिशन में जो भी आपके एसेटिक या वेंडरिंग जो इधर उधर घूमने वाले मॉन्क होते थे उनको श्रमण कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, परिव्रजक, उपासक एंड श्रमण, तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक आपका बुद्धिज्म के लिए, एक दूसरा ले फॉलोअर एंड तीसरा आपके तीनों के लिए होता है। फिर आते हैं लोथल पे। अब नाउ ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज रिगार्डिंग, यहाँ पर आपको एंशियंट का भी पार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अशोका के बारे में भी देखने को मिल जाएगा, बुद्धा के बारे में भी, तो आपको सिर्फ वहां पर इसको मैच द फॉलोइंग में करना था। लोथल आपको याद है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, एंशिएंट डॉकयार्ड था आपका, ठीक है, एबीसी के टाइम का। सारनाथ की बात करते हैं, बुद्धा ने पहला सम्मान दिया था, लैंड कैपिटल अशोका में देखने को मिल जाएगा। राजगृह, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हुई थी। नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म, बेसिकली लर्निंग, यानी बुद्धा की बुद्धिज्म के बारे में अगर कोई पढ़ना चाहता था तो नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट सीट, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी देखिए यूपीएससी में पूछा गया, महायान बुद्धिज्म के बारे में
बोधिसत्व कौन थे आपके? अवलोकितेश्वरः। तो ध्यान रखिएगा बोधिसत्व। नो, बोधिसत्व एंड बुद्धा के बारे में एक डिफरेंस समझ लीजिए। जो लोग बुद्धा अटेन करने वाले होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट दे आर अबाउट टू अटेन बुद्धा, स्टेट ऑफ बुद्धा, तो उनको बोधिसत्वास कहा जाता है, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं बेसिकली, अपना बेसिकली जो साल्वेशन होता है, अपनी मुक्ति किस लिए रोक देते हैं? ताकि अपना लिबरेशन, ताकि बाकी लोगों को वो उस पाथ तक लेके आ सके। क्योंकि अगर वो लिबरेट हो जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कैसे उनको मुक्ति मिली, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो वो लोग अपना डिले करते हैं। दे आर नोन एज बोधिसत्व। तो बोधिसत्व कौन थे? अवलोकितेश्वरा। इनको पद्म पानी भी कहा जाता था ना। पद्म मीन्स क्या होता है? लोटस। तो लोटस को हाथ में लेके रखते थे। बहुत सारे भी फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे जब आपके आर्किटेक्चर को देखेंगे हम लोग, तो वहां देखिएगा पद्म पानी मतलब क्या हुआ? लोटस बेरर, ठीक है। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर आप देख सकते हैं। फिर आते हैं स्थाविरवादन, बिलोंग टू हीनयान सेक्ट। हम सेक्ट देख चुके हैं, महायान, हीनयान। हीनयान को एक पर्टिकुलरली सेक्ट बिलोंग करता है, इसका नाम क्या है? स्थाविरवादन। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ एज इट इज पूछा जाता है स्थाविरवादन किसको बिलोंग करता है? हीनयान को। फिर आते हैं लोकोत्तरवादन। ये बेसिकली सेक्ट किसकी है? महासंगिका की ऑफशूट देखने को मिल जाएगी। डायटिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगिका फॉस्टर्ड महायान। अगर आप देखेंगे तो महासंगिका के अंडर में आपके जो बुद्धा है उनको डाइटिफाई कर दिया गया था। डाइटिफाई मतलब डाइटी, एक डाइटी के रूप में, एक आइडल के रूप में, एक देवता के रूप में, गॉड के रूप में बुद्धा को सिग्निफाई किया गया, जो बाद में आपके महायान में फॉस्टर हुआ है, ठीक है। महायान में बेसिकली आप देख सकते हैं स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, स्थाविरवादन हीनयान का है, लोकोत्तरवादन महासंगिका है, सॉरी। देन डाइटिफिकेशन की बात करते हैं, महासंगिका एंड आपको महायान का पार्ट देखने को मिल जाएगा ना। सॉरी, आई एम हैविंग ए सोर थ्रोट, थोड़ा सा नाक भी जाम है मेरी थी, तो बियर विद दैट, है ना। फिर वापस आते हैं महायान बुद्धिज्म पे। यहाँ पर आपको डाइटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा बुद्धा का, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अपॉन पाथ ऑफ बोधिसत्व, यहाँ पर जो बेसिकली आपको मॉन्क्स देखने को मिल जाएंगे, दे आर पाथ टू बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? कंपैशनेट ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। यानी ऐसा नहीं है कि आप एनलाइटमेंट बेसिकली अटेन कर रहे हैं, उसके बाद किसी की तरफ आपको कोई पर्टिकुलर अटैचमेंट, कोई कंपैशन नहीं है कि सामने वाले का दुख क्या है। नहीं, सामने वाले का अगर आप देखेंगे, आप एनलाइटमेंट अटेन भी करने जा रहे हैं, मुक्ति भी अटेन करने जा रहे हैं, अटैचमेंट नहीं रखनी है, बट कंपैशनेट रहना है कि सामने वाले का दुख है तो वो दुख आपको समझ में आना चाहिए, सामने वाले की पीड़ा है ना, दैट इज कंपैशनेट। फिर दूसरा अगर देखते हैं बोधिसत्व क्या करते हैं? दे डिले अचीविंग इन साल्वेशन। मैंने आपको क्या बताया? वो अपने साल्वेशन को, मुक्ति को डिले कर देते, रोक देते हैं, ताकि हेल्प कर सके बाकी सेंटेन विंग्स को ऑन द पाथ टू, जो इस पाथ में जाना चाहते हैं, इसको अटेन करना चाहते हैं। फिर आते हैं आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स की बात करते हैं, ये आपके महायान में देखने को मिल जाएगा। इनकार्नेशन ऑफ बुद्धा आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बुद्धा के बेसिकली क्या कहते हैं, व्हाट इज इनकारनेशन ऑफ बुद्धा, दैट इज मतलब है ना, इनकारनेशन मतलब जैसे अवतार होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपका महायान बुद्धिज्म बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपको महायान के बारे में देखने को मिल जाएगी। फिर आते हैं लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल। सबसे बड़ा एंड सबसे ज्यादा इवॉल्व जो रॉक कट है ना, पत्थरों को काट के जो चैत्य हॉल बनाया गया है हीनयान फेज में, वो कहाँ पर है? आपका कार्ले में है, पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। नाउ हम तो आगे पढ़ लेंगे, बट अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए चैत्याज और विहार में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये आपका चैत्य हॉल दिया हुआ है एंड एक होता है विहार, दोनों में अंतर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर आते हैं नागार्जुन में। नागार्जुन की बात करते हैं तो इनको इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है। कनिष्क के कोर्ट में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनको चाइना भेजा गया था पहली सेंचुरी एडी में, ताकि ये क्या कर सके? बुद्धिज्म को प्रीच कर सके, ठीक है। कौन सी बुक इनके पास आपको देखने को मिल जाएगी? सुमडियानिक करिका अगर आप देखेंगे तो, मध्यमिक करिका अगर आप देखेंगे तो ये देखने को मिल जाएगी। डिस्कस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसके बारे में बात करती है? बेसिकली रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कनिष्क की कोर्ट में पर्टिकुलरली कौन से ऐसे पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे ग्रेट मैन थे जिनको चाइना भेजा गया था, किस लिए? ताकि वो बुद्धिज्म को टीच कर सके, ठीक है। तो नागार्जुन से ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड, है ना। वॉइड मतलब क्या होता है? जहां पर कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं है मतलब वो क्या है? शून्य है, तो शून्यायत, ठीक है। तो वॉइड भी ध्यान रखिएगा, शून्यायत कुछ भी आ सकता है। किसने प्रोपाउंड की थी? नागार्जुन ने की थी। किसमें? मध्यमिक स्कूल में। तो मध्यमिक जो बेसिकली करिका हम देख चुके हैं, ऑलरेडी इनकी बुक थी, एंड इन्होंने यहाँ पर मध्यमिका स्कूल में डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड को अपना डिफाइन किया था। फिर आते हैं बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। विक्रमशिला थी, वल्लभी आपको गुजरात में, नालंदा। तो वहां पर ऑप्शन दिए हुए थे, 4 आपको बताना था। विक्रमशिला, वल्लभी, गुजरात, नालंदा, तीनों आपके बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन देगा तो इनकरेक्ट में इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म की बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके काल में बुद्धिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है, एक्सपैंड हुआ है, बढ़ गया है। हर्षवर्धन, अशोका एंड कनिष्क, तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो इन्होंने बुद्धिज्म को परसिक्यूट किया था, ठीक है। तो ऑप्शन में थे चारों की कौन से पर्टिकुलरली आपके बुद्धिज्म को सपोर्टर नहीं थे, तो पुष्यमित्र शुंग आप देख सकते हैं। फिर आते हैं उदांतीपुर एजुकेशन सेंटर, बिहार मगध में आपको देखने को मिल जाएगा। किसने पर्टिकुलरली सेटअप करा था? पाल एम्परर थे, गोपाल वन। तो नाम ध्यान रखिएगा, उदांतीपुर एजुकेशन सेंटर बिहार में था, ठीक है। किससे रिलेटेड? गोपाल वन। वल्लभी यूनिवर्सिटी की बात करते
करते हैं गुजरात, बुद्धिस्ट सीट की लर्निंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है। कैपिटल थी किस चीज़ के, जो एंशिएंट मैत्रक डायनेस्टी थी, मैत्रक डायनेस्टी की बेसिकली कैपिटल के रूप में देखने को मिल जाती है। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी पे आते हैं, मगध बिहार में देखने को मिल जाएगा, वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, अगर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद और आप देखेंगे फाउंडेड ड्यूरिंग डायनेस्टी ऑफ गुप्ता, गुप्ता के टाइम पे पर्टिकुलरली इसको क्या किया गया था, फाउंड किया गया था, एंड कुमार गुप्त के द्वारा बेसिकली नालंदा को बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा गुप्त डायनेस्टी है, गुप्त डायनेस्टी में कौन, कुमार गुप्त। बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, टीचिंग्स, इसीलिए ऊपर हमने देखा बुद्धिस्ट लर्निंग की जो सीट है, जो सेंटर है, उसमें आपका नालंदा भी था, वल्लभी भी था, ठीक है। वल्लभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मैत्रक डायनेस्टी, यहाँ पर ये गुप्ता डायनेस्टी हो गया, कुमार गुप्त के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आपका आता है संतंत्रिका, ठीक है, संतंत्रिका एंड सामित्य, ये बेसिकली सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म माने जाते हैं। अभी मैंने आपको स्थावरवादन बताया था, कौन सेक्ट को बिलोंग करता है, महायान था या हीनयान, कमेंट सेक्शन में बताइए, रिवाइज करते जाइए, लिंक करते जाइए ना, कुछ भी अगर लग रहा है एक जैसा वर्ड कहीं आ रहा है, कुछ आप भूल रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकिए, बैक करिए एंड रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो स्थावरवादन किस पे था, महायान, हीनयान, कमेंट करके बताइए। सौतंत्रिका एंड सामित्य की बात करते हैं तो ये भी आपके सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म के रूप में देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं सर्वस्तिवादन, ये हेल्ड दैट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमेना वर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड बिफोर इन लेटेंट फॉर्म, यानी सर्वस्तिवादन, सर्वस्तिवादन यानी हमेशा एग्जिस्ट करने वाली चीजें। तो इन्होंने कहा है कोई भी फिनोमिना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना, वो चीजें जिससे होती है वो मोमेंटरी नहीं होते कि अभी है तो अभी है चले गए, वो हमेशा रहते हैं, लेटेंट छुपे हुए फॉर्म में रहेंगे, जब उनको आना होगा वो सामने आते हैं, फिर वो लेटेंट फॉर्म में चले जाते हैं। ये आपका सर्वस्तिवादन फिलोसफी बताता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, एंड ऑफ 12th सेंचुरी, एंड ऑफ 12th सेंचुरी में नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी, यानी 12वीं सेंचुरी तक आते आते नालंदा विहार जो विहार जो महाविहार जो बेसिकली आपके बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर माना जाता था, वो अपनी ग्लोरी खो चुका था, यानी खत्म हो चुका था। स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू अवेलेबल इन महाविहार। अब इसके रीजंस क्या क्या थे, सबसे पहला स्टेट प्रोटेक्शन, जो राजा लोग क्या करते थे ना, बुद्धिज्म को या पर्टिकुलर इस तरीके के सेंटर को बेसिकली सपोर्ट करते थे, तो जो सपोर्ट इनको मिला हुआ था वो खत्म हो चुका था। दूसरा आप देखेंगे, ठीक, जो पाला रूलर्स टू विक्रमशिला नाउ, पाला रूलर्स अगर आप देखेंगे तो वो विक्रमशिला को बेसिकली सपोर्ट करने लगे थे, तो नालंदा की इंपॉर्टेंस अपने आप खत्म हो गई है ना, एक यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने लगे। मुस्लिम इन्वेजन हो गया था, तो इसलिए भी यूनिवर्सिटी की जो बेसिकली आपका क्या था पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म हो गई थी। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, नव नालंदा महाविहार की बात करते हैं। बेसिकली कौन लेके आया है, आपका गवर्नमेंट ऑफ बिहार लेके आया। पालियन बुद्धिज्म रिसोर्स सेंटर के रूप में इसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1951 में नव नालंदा महाविहार है ना, पहले उसकी खत्म हो गई उसकी इंपॉर्टेंस, के बाद आपकी बिहार की सरकार इसको वापस बेसिकली रिजुवेनेट कर रही है एक तरीके से, आप देख सकते हैं। कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात करते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको कॉमन देखने को मिल जाएगी, दोनों अहिंसा का पाथ फॉलो करते थे, ठीक है। पीस, डिनायल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स जो बेसिकली वैदिक में इसमें बताए जाते थे, दोनों उसको डिनाई करते थे। इनडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदास, ठीक है, यानी अथॉरिटी ऑफ वेदास के लिए दोनों इनडिफरेंस थे। नॉन इंजरी टू ह्यूमन लाइफ को किसी तरीके से आपको कष्ट नहीं देना है उसकी बात करते थे। बोथ बिलीव इन फिलोसफी ऑफ कर्मा, दोनों कर्मा की फिलोसफी बिलीव करते थे। एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट। अगर आप देखेंगे दोनों क्या करते थे, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, यानी आपकी जो आत्मा होती है एक से दूसरी जगह ट्रांस माइग्रेट होती है, उसमें विश्वास करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूपीएससी में भी आया हुआ, यूपी में आया हुआ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा, अवॉइडेंस ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ पिनाज एंड एंजॉयमेंट वाज प्रोहिबिटेड इन बुद्धिज्म नॉट जैनिज्म, यानी जो अवॉइडेंस होता है एक्सट्रीमिटीज, यानी जो अगर आप दंड दे रहे हैं, पिनाज दे रहे हैं, तो ये सारी चीजों की जो एक्सट्रीमिटीज थी, एकदम अति थी जो है ना, वो आपके बुद्धा में प्रोहिबिट की गई थी, बट जैनिज्म में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। लॉर्ड बुद्धा की बात करते हैं, 4 नोबल ट्रूथ की बात करिए, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हाँ, तो बुद्धा जी आपके रीबर्थ में भी विश्वास करते थे, सोल में भी विश्वास करते थे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर 4 जो नोबल ट्रूथ है ना, उसका करेक्ट ऑर्डर पूछा गया। पहला क्या है, देयर सफरिंग, यानी सफरिंग होती है ना, आप बेसिकली कुछ ना कुछ चीज आपको दुख होता है, वो सारी चीजें होती है। फिर दूसरा, दुख है तो दुख का कारण भी होगा, यानी जो दुखी आप है उसको कोई ना कोई कारण होता है। फिर होता है कि आपका दुख खत्म भी हो सकता है, ससेट कर सकता है, खत्म कर सकते हैं, आप उसे रोक सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है उस दुख जो खत्म करना है, उस खत्म करने के लिए, दुख को खत्म करने के लिए पाथ एक होता है, रास्ता, क्या पाथ फॉलो करके आप ससेशन की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने दुख को खत्म कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें हैं, सीक्वेंस रट्टा मत मारी, बस समझिए। आपका दुख है, दुख का कारण होगा, दुख का कारण है तो ऐसा तो नहीं कारण को खत्म नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन आता है उसको खत्म करने का रास्ता क्या हो सकता है।
ठीक है। तो ये 4 इसके ऑर्डर हैं, ये भी पूछे गए तो उसको ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं बुद्धिज्म के बारे में, दे डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट एंड क्लास। ना ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, वेदा को उन्होंने पर्टिकुलरली नहीं माना, बट वो कास्ट को रिजेक्ट नहीं करते थे, ना ही क्लास को। दे चैलेंज हाईएस्ट सोशल रैंक्ड ब्राह्मण्स। उन्होंने सिर्फ किसको किया था, जो सबसे सोशल रैंक पे सबसे ऊपर रखे गए थे ब्राह्मण्स को, उनको चैलेंज किया था। दे पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो। उन्होंने क्या किया था, कुछ कास्ट आपके ऐसे देखने को मिली थी जो लो है, वो उन्होंने पॉइंट आउट की थी। फिर आते हैं, अगर आप देखेंगे अनंतवाद, ये बेसिकली आपको अनंतमान की बात करते हैं, आई डज नॉट एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर जो अनात्मन, ठीक है, अनात्मनवाद मतलब क्या हुआ, एक होता है आत्मवाद। आत्मवाद मतलब रखिए, आत्मा मीन्स मेरी आत्मा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अहम के बारे में बात कर रहा हूँ, मी के बारे में बात कर रहा हूँ। बट अनात्मवाद में अगर आप देखेंगे तो वहां पर नेगेटिव लग गया है, तो वहां पर आप आत्मा के बारे में, खुद के बारे में बात नहीं करेंगे, यानी आई डज नॉट एग्जिस्ट, आपका आई खुद का एग्जिस्ट नहीं करता। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म के बाद में आती है, यानी नो सेल्फ, आप खुद के बारे में नहीं सोचिए, दूसरे के बारे में सोचिए। फिर आते हैं रीजन फॉर एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म। क्या रीजन था जिससे बुद्ध आपका इतना एक्सप्रेस कर दिया? सबसे पहले बहुत ही सिंपल रीजन, रिलीजन था, बहुत ज्यादा कुछ रिचुअल या सैक्रिफाइस उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं थी। स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित, है ना, जिनको वैदिक में अगर अभी बाकी टाइम पे देखेंगे तो बहुत ही ना नीचे दर्जा दे दिया गया था, उनके लिए स्पेशल अपील थी। मिशनरी कॉन्सेप्ट रखा गया था रिलीजन का, ठीक है। एंड यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज थी बेसिकली उसको यूज किया जाता था, इसीलिए लोग बहुत ज्यादा जुड़ते चले गए। डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटेरीनेस या इम्परमानेंस की बात करते हैं तो बुद्ध ऑलरेडी हम ऊपर देख के आए हैं, इसका नाम क्या है मैंने आपको बताया था, ए से स्टार्ट होता है, मुझे बताइए। यानी मोमेंटेरीनेस, कोई भी चीज क्षणिक है, इम्परमानेंट है, वो हमेशा नहीं टिकेगी। दुख है थोड़े समय के लिए है, चला जाएगा, सुख है थोड़े समय के लिए है, चला जाएगा। तो आप अपने आप को न्यूट्रल स्टेट में रखिए। इस डॉक्ट्रिन को कहां देखने को मिलता है? बुद्धा पे, एंड इसका नाम मैंने बताया था, वो बताइए क्या है। फिर आते हैं बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स की बात करते हैं, चात्याजन विहार। अभी मैंने पूछा था, पता नहीं किसी ने कमेंट सेक्शन में किया है कि नहीं, बट स्टिल देख लीजिए। चात्यास प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, जहां पर आप पूजा करेंगे, दैट इज चात्यास। विहार मतलब क्या हुआ? विहार मतलब रहने की जगह, जहां पर आप क्या करते हैं, ड्वेल करते हैं। तो मॉन्क लोग जहां पर ड्वेल करते थे, ड्वेलिंग प्लेस को हम लोग विहार कहते हैं। फिर आते हैं बुद्धिज्म पे, स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन इंडिया। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो ये डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता अर्ली, सबसे स्टार्टिंग में कहां पर, मिडिवल टाइम्स में। बाय दैट टाइम बुद्धा कंसिडर्ड एज वन ऑफ इनकार्नेशंस ऑफ विष्णु। नाउ अब ऐसा क्यों हुआ कि बुद्धा आपका डिक्लाइन करने लग गया? उसके रीजंस पढ़ते हैं। सबसे पहले बुद्धा को विष्णु का अवतार कहा जाने लगा, है ना, वैष्णविज्म में विष्णु के एक अवतार के रूप में बुद्धा को देखा जाने लगा। अगर किसी ने पढ़ा हो तो देखा होगा, विष्णु के 10 अवतार देखने को मिलते हैं ना, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। यानी कल्कि का अवतार अभी कलयुग में आएगा, उसके पहले जो अवतार माना जाता है दैट इज बुद्ध, तो इनको अवतार माना जाने लगा। इवन दो किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी सपोर्टेड ब्राह्मणिकल फेथ। अगर आप देखेंगे तो पीछे भी आपने देखा कि आपके जो रूलर थे वो विक्रमशिला की तरफ शिफ्ट हो गए, नालंदा की तरफ बेसिकली उनका क्या हो गया, फोकस चला गया, यानी जो बुद्धा की लर्निंग का सीट था वो भी चला गया, ठीक। तो जो गुप्ता डायनेस्टी थे उनका सपोर्ट ब्राह्मणिकल फेथ में चला गया, उन्होंने अपोज नहीं किया, लेकिन अगर आप देखेंगे सपोर्ट वहां चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है एक की तरफ सपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक। दूसरा हम देखते हैं अर्ली चैत्य जो गृहस्थ थे या विहार की बात करते हैं ऑफ गुंटूपल्ली, ये आपको वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, ये रॉकेट फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग के जो चैत्य विहार थे और जो विहार आपके गुंटूपल्ली के देखने को मिलते हैं वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, ये आपके रॉक करते हैं, ठीक है। अर्ली चैत्य विहार की बात करते हैं, जैसे ईस्टर्न डेक्कन, ये आपके ब्रिक के बने हुए होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बाद के जो विहार आपको देखने को मिल रहे हैं गुंटूपल्ली वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के, ये रॉक कट थे, बट वैसे चैत्य गृहस्थ कैसे थे, ब्रिक ईंटों के बने होते थे। जैसे एग्जाम्पल क्या है ये ध्यान रखिएगा, नागार्जुन कोंडा आपका हो गया, बेजवाड़ा हो गया, मोली हो गया, घंटशाला हो गया, अमरावती हो गया, चिताली हो गया। तो यहाँ पर जो बेसिक आपको देखने को मिल जाएगा वो कैसे थे, ब्रिक के बने होते थे, ठीक। फिर आते हैं वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म में प्रोमिनेंट कहाँ पर था, सल्तनत पीरियड पे, ठीक है। अब ये भी एक रीजन हम देख चुके हैं, मुस्लिम इन्वेजन की वजह से भी ये बेसिकली क्या हो गया था, नालंदा आपका थोड़ा सा सप्रेस हो गया था। तो सल्तनत टाइम पे वज्रयान सेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा 80वीं सेंचुरी में। प्रिंसिपल फाउंड इन आपका मंजुश्री मूल कल्प, यानी अगर आप देखेंगे मंजुश्री जो मूल कल्प था वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके इसके प्रिंसिपल थे। दूसरा गुह्य समाज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं फ्यूचर बुद्धा, बहुत इंपॉर्टेंट है मैत्रेय। पहली अपीयरेंस की बात करते हैं बुद्धिस्ट स्क्रप्चर, ये कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, लखवती सूत्र ऑफ पाली त्रिपिटक, यानी जो पाली त्रिपिटक था आपका उसमें लखवती सूत्र एक है आपका है, वहां पर आपको मैत्रेय के बारे में देखने को मिल जाएगा, पहला अपीयरेंस देखने को मिल जाएगा। एंड मैत्रेय कौन माने जाते हैं, फ्यूचर बुद्धा, आने वाले बुद्धा टाइम पे, ठीक है, उनको मैत्रेय कहा जाता है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके बुद्धिज्म के बारे में। पूरा बुद्धिज्म आपका कवर हो गया, आई होप से ज्यादा टाइम ना हो गया, चलो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, मैंने सोचा था 2 पार्ट में करेंगे बट कोई बात नहीं, हो गया है, ठीक है। सो बुद्धिज्म के बारे में ये हो गया है। इन केस अगर आपको कोई और असिस्टेंस
क्वेश्चंस चाहिए एंड यू नीड समथिंग कि आपको कोई चीज़ पहले कवर करनी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज हम लोग वैसे भी एनवायरमेंट को कवर करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग की स्टार्ट हो गई है, बीच बीच में थोड़े बहुत स्निपेट्स आपको मिलते रहेंगे एंड उसके बाद कोशिश करते हैं पॉलिटी स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन कवर करता है, ताकि साइड बाय साइड ऐसा ना हो कि एक ही चैप्टर एक ही आपका सब्जेक्ट कवर हो रहा है, तो हम लोग उसको भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।